दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है 100 द्वीपों में विद्रोह। ये दारा की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होती हैं दारा की, तो पढ़ते हैं इसको। 100 द्वीपों में विद्रोह। 100 द्वीपों के छोटे से देश मलास में राष्ट्रीय दिवस की धूमधाम थी। हिंद महासागर के छोटे से देश की आबादी सिर्फ 2 लाख है। मलासी जनतंत्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल जहीर। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी जरीना ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों और कूटनीतिकों को भोज पर बुलाया था। मलासी का पूरा मंत्रिमंडल भी उपस्थित था। राष्ट्रपति के व्यक्तिगत आमंत्रण पर राजा साहब के नाम से पहचाने जाने वाले बाद के राणा विक्रमवीर सिंह भी समारोह में आए थे। मलासी के राष्ट्रीय दिवस पर मेरी बधाई राष्ट्रपति महोदय। शुक्रिया राजा साहब, उम्मीद है कुछ दिन रहेंगे आप हमारे साथ। मेरी पत्नी जरीना से मिलिए। नमस्कार, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी राजा साहब। सुनाई महल में आपका बहुत शानदार होटल है छुट्टियां बिताने के लिए। मेरे होटल में आकर मुझे सम्मानित कीजिए आप। मैंने राष्ट्रपति जी से प्रार्थना की थी कि जब भी उन्हें समय मिले कुछ दिन हिमालय में आकर छुट्टियां बिताए। हाँ, इन्होंने कहा था मुझे आपका स्वर्ग देखने के लिए यह बेताब है राजा साहब। राष्ट्रपति भवन में समारोह हो रहा था और उधर नगर में गुप्त स्थान पर कुछ लोगों की बैठक। घड़ियां मिला लो, ठीक 10 बजे हमला करना है। काम आप सबको पता है। हाँ मेजर। यस मेजर। मेजर रंगाटा मलासी की सेना के उन 10 अफसरों के नेता थे जो सत्या हथियाने का षड्यंत्र रच रहे थे। मैं 30 आदमी लेकर महल में जाऊंगा, बाकी बाड़े के सैनिक तुम्हारे साथ रहेंगे। राष्ट्रपति अब्दुल जहीर की निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए उसने 90 बाड़े के सैनिकों को इकट्ठा कर रखा था। रेडियो स्टेशन की तरफ जाओ, ठीक 10 बजे पहली गोली चलाना, उस पर कब्जा करके मेरा इंतजार करना, मैं आकर घोषणा करूंगा। अच्छा मेजर। राष्ट्रपति भवन में राणा विक्रमवीर सिंह बालकनी में आकर शहर में लगी बत्तियां देख रहे थे। कितना सुंदर दृश्य है। उन्होंने एक वाहन को आते देखा। यह सशस्त्र वाहन यहाँ किस लिए? तभी गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। टिट टिट टिट। यह तो समारोह का हिस्सा नहीं हो सकता। राणा भीतर भागा। मेहमान घबरा कर इधर उधर उधर भाग रहे थे। यह आतंकवादियों की कार्रवाई है। सेना ने महल पर हमला कर दिया। राष्ट्रपति कहाँ है? राणा ने देखा 2 अंगरक्षक राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को एक कमरे में ले जा रहे थे। मुझे उनके पास पहुंचना चाहिए। अपने 2 दोस्तों की जान बचाने के लिए वक्त पर वह वहां पहुंच गया। पहले इसे गोली मारो। दोनों विद्रोही बहुत धीमे थे। स्विश। और इसकी कीमत चुकानी पड़ी उन्हें। ठक। पलक झपकने की देर में दोनों अंगरक्षक जमीन पर बेहोश पड़े थे। चलो यहां से भाग चले जल्दी। राणा बार बालकनी में गया। यह पाइप काफी मजबूत दिखता है, शायद यही रास्ता है। भीतर आकर उसने बिस्तर की चद्दरें उतारकर बांध दी। राष्ट्रपति जी, आपको पाइप के सारे नीचे उतरना होगा। मादाम को मैं उन चद्दरों की मदद से नीचे उतारता हूँ। बढ़िया तरकीब राजा साहब। राष्ट्रपति धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। मैं नीचे इंतजार करता हूँ राजा साहब। चद्दर का एक हिस्सा चद्दर का एक सिरा बालकनी से बांधकर जरीना के कुछ कहने से पहले राजा साहब ने और ओह, बड़ा अजीब तरीका है। बस थोड़ा सा अपरंपरागत, खासकर जब जीने मरने का सवाल हो। जल्दी करो, उधर एक कार हमेशा रखता हूं मैं आपातकाल के लिए। चलिए। तीनों चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ी कार के पास पहुंच गए और चल दिए। बस तो गए राजा साहब, पर अब जल्दी से जल्दी रेडियो और टीवी सेंटर पहुंचना होगा। रेडियो टीवी सेंटर पर मेरा भरोसेमंद कर्नल मूसा तैनात है, फिर भी सावधानी बरतनी होगी। आपके अपने अंगरक्षक भी धोखा दे चुके हैं। जल्दी वे रेडियो स्टेशन पहुंच गए। सशस्त्र सैनिक पहरा दे रहे थे। राष्ट्रपति ने एक सैनिक से पूछा, यह इंचार्ज कौन है? कर्नल मूसा सर। ओह राष्ट्रपति महोदय। उन्हें तत्काल बुलाओ। जी राष्ट्रपति महोदय। कर्नल भागता हुआ आ गया। सब कुछ नियंत्रण में है कर्नल। जी राष्ट्रपति महोदय। करीब 50 आदमियों ने केंद्र पर हमला किया था, पर हमने उसे नाकाम बना दिया। उनमें से 40 मारे गए और बाकी भाग गए। हमारे 5 आदमी मरे। राष्ट्रपति जी, देश को यह बताने के लिए कि आप स्वस्थ हैं और स्थिति आपके नियंत्रण में है, जरूरी है
कि आप रेडियो टेलीविजन पर घोषणा करें। हाँ राजा साहब, तत्काल करना होगा यह काम। अब आप दोनों सुरक्षित हैं, मैं आज्ञा चाहूंगा। जरूर राजा साहब, कैसे शुक्रिया कहें आपका हम। मेरी कार आप रखे, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। और इस बीच राष्ट्रपति के महल में मेजर रंगाटा अपने साथियों के साथ। राष्ट्रपति भाग कैसे गए? राष्ट्रपति के यह अंगरक्षक ही बता सकते हैं। एक मेहमान ने मैं बेहोश कर दिया। मेजर रंगाटा ने उन दोनों अंगरक्षकों को बड़ी निर्ममता से गोली मार दी। धाई धाई आई। नाकामयाब लोग मुझे पसंद नहीं मेजर, अभी भी मौका है। दो राजदूतों और उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी समेत 20 लोग बंधक है हमारे पास। बढ़िया, चलने की तैयारी करो। उस वक्त राणा बिक्रमवीर सिंह होटल के अपने कमरे में था। चीफ से संपर्क करना चाहिए। राणा बिक्रमवीर सिंह उर्फ राजा साहब गुप्तचर विभाग का एजेंट भी था, पर बहुत कम लोग जानते थे कि दारा नाम का एजेंट वही है। हेलो हेलो, दारा बोल रहा हूँ। हेलो, बोलो नंबर 1। तख्ता पलटने की कोशिश। राष्ट्रपति सुरक्षित हैं। हमें खबर मिले कि बाड़े के सैनिकों ने यात्रा जहाज पर बंधक पकड़ रखे हैं। जो जरूरी हो करो। राणा बिक्रमवीर सिंह उर्फ राजा साहब उर्फ दारा ने ट्रांसमीटर भीतर रख दिया। यात्रा जहाज पता नहीं कितने बंधक होंगे। दारा के भेष में राजा साहब बंदरगाह की तरफ चले। बिल्कुल शांत लग रहा है, डरावना भी। बंदरगाह पर पहुंचकर दारा ने देखा भाड़े के सैनिकों ने कब्जा कर रखा था। कड़ी सुरक्षा, लगता जहाज चलने वाला। जल्दी करना होगा जो करना है। सब जहाज पर चढ़ो। सैनिक जहाज पर चढ़ने लगे। बस यही मौका है। दारा ने एक चौकीदार को पकड़ लिया, गड़प, और उसे खींचकर पीछे ले गया। दारा ने बेहोश पहरेदार की वर्दी तो उतार कर पहन ली। अभी तो इससे काम चल जाएगा। बाकियों के साथ दारा भी जहाज पर पहुंच गया। सब इधर उधर बिखर जाओ, सावधान रहो। दारा अंधेरे की तरफ बढ़ा। पहले बंधकों का पता लगाऊं। जहाज समुद्र में बड़ा जा रहा था। दारा ऊपरी डेक पर पहुंचा। उसने देखा बंधक खाने के कमरे में कैद थे 7 पहरेदार। पता नहीं रंगाटा की योजना क्या है, पर मुझे भी योजना तत्काल बनानी होगी। अचानक, क्या कर रहे हो यहाँ? देखने आया था खाना क्या बन रहा है। अजीब लग रहे हो, जरा शक्ल तो देखो तुम्हारी। पछताना पड़ेगा। जब दारा मुड़ा, कौन हो तुम? पहले देखा नहीं, अब देख लो और थोड़ी देर के लिए सो जाओ। और ओह! दारा बेहोश सैनिक को अंधेरे में खींच ले गया। ये आराम से पड़े रहोगे, कोई खोजेगा भी नहीं तुम्हें। इस बीच जहाज के ब्रिज पर, मेजर, भारतीय नौसेना के 2 जहाज हमारी तरफ आ रहे हैं। मैं रेडियो कक्ष में आ रहा हूँ। नौसेना के 2 पोत बड़ी तेज से यात्रा की तरफ आ रहे थे। यात्रा जहाज के रेडियो कक्ष में। यात्रा, मैं INS तीर का कैप्टन बोल रहा हूँ। रंगाटा कहाँ है? 1 मिनट सर, मैं बात करता हूँ, देखे क्या चाहता है। रंगाटा, समर्पण कर दो वरना हमें गोले बरसाने पड़ेंगे। सुनो कैप्टन, हमारे जहाज पर 20 बंधक हैं, जिनमें 2 राजदूत और मलासी का उपराष्ट्रपति भी है। उसने बात बंद कर दी। जाने दो भाड़ में, हम अपनी योजना के अनुसार काम करेंगे। जी सर। थोड़ी देर बाद नौसेना के एक जहाज ने गोला छोड़ा, बूम, जो यात्रा के ठीक सामने गिरा। मूर्ख, भारतीय कैप्टन से कह दो अगर गोलाबारी नहीं रोकी तो हम सभी बंधकों को मार देंगे। यह पागल है, जल्दी कुछ करना होगा। और दारा खाने के कमरे में पहुंचा और पहरेदार कुछ समझ पाते उससे पहले उसने वार शुरू कर दिए। ओह, उई, उई स्विस। एक पहरेदार ने बंदूक उठाई और अगले क्षण वह उड़ता हुआ डेक पर जा गिरा। स्विस ठक ओए। भाड़े के गैर अनुशासित सैनिकों के लिए अकेला दारा भारी पड़ रहा था। थोड़ा ठक। बंद अगले की नियत के खिलाफ 6 सैनिकों का मुकाबला आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। यह है कौन? इन्हीं में से एक लगता है, जो भी लड़ता खूब है। जल्दी पहरेदार अक्षम हो गए। अब आप लोग डरे नहीं, मैं दोस्त हूं। दरवाजा बंद कर ले और जब तक मैं नहीं लौटू खोले नहीं। नौसेना के एक जहाज पर
यात्रा पर गोला चलाओ। अच्छा कैप्टन। तोप चली बूम। गोला यात्रा पर जा लगा। धुआं। गोले की मार से जहाज हिल गया। कैप्टन की ऐसी तैसी। यात्रा धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगा। हम डूब रहे हैं, जल्दी करो, लाइफ बोट उतारो। इस बीच गड़बड़ी का फायदा उठाकर दारा रंगाटा के पास जा पहुंचा। हाथ ऊपर करो मेजर। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरा नाम दारा। हाथ ऊपर नहीं उठाए तो गोलियों से छलनी कर दूंगा। ठीक है, कर लो जो करना है। दारा ने रंगाटो को चलाने के लिए कुछ गोलियां चलाई। ओफो, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, तुम जीते। मैं हाथ ऊपर करता हूँ। अब ठीक है, चलो रेडियो कक्ष की तरफ। रेडियो कक्ष में जाकर दारा ने तीर से संपर्क किया। कैप्टन, मैं यात्रा जहाज से दारा बोल रहा हूँ। सब ने समर्पण कर दिया है। क्षतिग्रस्त जहाज धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। उन्हें कहो हमें आकर जल समाधि से बचाए। मेजर, यह मौत तुमने खुद बुलाई है। जल्दी उन्हें ले जाने के लिए लाइफ बोट पहुंच गई। वे रवाना हुए तो यात्रा समुद्र में डूब रहा था। मेजर, तुम्हारी दुस्साहसी कहानी खत्म हो गई। हाँ, देखेंगे। आईएनएस तीर पर कैप्टन सुब्रमण्यम ने दारा का स्वागत किया। स्वागत है दारा। शुक्रिया कैप्टन। उस हेलीकॉप्टर में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओह, ऐसा है। खुफिया शाखा के चीफ राव ने दारा का स्वागत किया। नमस्ते सर। नमस्ते दारा, आओ। मैं तुम्हें तट तक ले जाऊंगा। तुम्हारे दोस्त राष्ट्रपति जहीर अपने दोस्त राजा साहब के बारे में परेशान हो रहे होंगे। जल्दी। विद्रोह की सारी जानकारी मिल गई सर। हाँ, इकट्ठी हो रही है, पर कहना पड़ेगा बड़ा ही मूर्खतापूर्ण अभियान था। मेजर रंगाटा कौन है? भूतपूर्व राष्ट्रपति का एक दोस्त। वे जनाब कानून से बचने के लिए भागकर विदेश चले गए थे। इसका मतलब भूतपूर्व राष्ट्रपति और रंगाटा ने जहीर का तख्ता उलटने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। नहीं, हमने जांच की है। यह अकेले रंगाटा की दिमागी उपज थी। भूतपूर्व राष्ट्रपति तो अब उससे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। थोड़ी देर बाद वे मलाशी के हवाई अड्डे पर उतरे। हम आधे घंटे बाद राष्ट्रपति भवन में मिलेंगे। मैं पहुंच जाऊंगा सर। याद रहे, राष्ट्रपति ने दारा को भोज पर नहीं बुलाया है। जी सर। वहां विक्रमवीर सिंह पहुंचेंगे। कुछ देर बाद राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति भवन में अपने मित्रों और शुभ चिंतकों का स्वागत किया। राजा साहब, मैं त्वरित कार्रवाई के लिए आपकी सरकार का शुक्रगुजार हूँ। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए हम सब कुछ करेंगे। आह, आ गए हमारे दोस्त। राजा साहब, मदद के लिए शुक्रिया। राष्ट्रपति महोदय, भूल जाइए इसे। आपका तो सेना या गुप्तचर विभाग में होना चाहिए था। जरा नवाजी है आपकी। पर राव की हंसी मुश्किल से रुक रही थी। राव साहब, राजा साहब से मिलिए। हाँ, मैं इनके होटल में मेहमान बनने का सौभाग्य पा चुका हूँ, पर इनके अन्य खूबियों का मुझे पता नहीं था। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सब प्रसन्न थे। राव ने राष्ट्रपति के नाम जाम उठाया। राष्ट्रपति के नाम पर। राष्ट्रपति के नाम पर। मैंने सुना आपके किसी दारा नाम के एजेंट ने रंगाटा का आत्मसमर्पण करवाया। हाँ, यात्रा जहाज पर मेरे आदमी थे। मेरे उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी उस आदमी के साहस की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैं उससे मिलकर बंधकों की मुक्ति के लिए शुक्रिया कहना चाहूंगा। आपकी भावना दारा तक पहुंचा दी जाएगी। यह जाम अनुपस्थित दारा के नाम। बाकियों के साथ राणा विक्रमवीर सिंह ने भी जाम उठाया। दारा के नाम, दारा के नाम। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स तो यहीं समाप्त होती है। और यहाँ पे ये कुछ ऐड दे रखे हैं। तो ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।